मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की चाल देखें, तृतीया तिथि विद्यमान है, भद्रा 7 में चल रहा है। चंद्र की जो है विशेष तौर पे चंद्र का जो पक्ष चल रहा है, इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं, बृहस्पति महाराज जो जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में, ये पूर्ण ताकत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चतुर्थी का योग इस दिन बन रहा है, वो कहीं ना कहीं भद्रा के साथ थोड़ा कष्ट दे रहा है। नए कार्यों की तरफ ना जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो चलते हुए काम है उन्हीं में मेहनत लगाने का प्रयास करें। नई चाहिए सोच, इस वक्त सोच बहुत जा रही है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन बाज़ार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फंसाने की तरफ जाते हैं। अभी आने वाले समय में बुद्ध अस्त हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी सोचने की समझने की शक्ति जो है ऐसी हो जाएगी कि लालच में दोनों गए माया मिली न राम। तो इस वक्त ध्यान रखते हुए कार्य करना, किसी के मीठे मीठे सपनों में मत आना, इससे बचते हुए कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रवार का अवसर है, फलों का दान करने का प्रयास कीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ग्रह बदलेंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की तरफ से आप थोड़े से दुखी होते दिखाई दे रहे हैं कि आपने बुरे दिल से काम किया, सब कुछ किया, लेकिन इस संसार में लोग सारे बदमाश हैं। ऐसा योग आपकी मुख से निकलता दिखाई दे रहा है। बुध अस्त शुक्र इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बना के दिखाई दे रहा है। लाभ का योग अवश्य बना रहा है, लेकिन बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं चीज़ों को मिसमैनेज करता दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसा रास्ता बन सकता है कि अगर आपने कागज़ पूरे नहीं किए हैं तो लोग आपको उठाकर मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। ध्यान रखना, किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ पर विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाते चलो। शनि भाग्य में है, शनि मानेंगे हनुमान जी से, शनि मानेंगे प्रार्थना से, शनि मानेंगे दान से, शनि मानेंगे लोगों की सेवा करने से। इसलिए जहाँ भी हो सके तो सेवा भाव का भाव मन में लाने का प्रयास करें, गरीब परित्यक्तों की सेवा करने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा आपके लिए। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, रवि योग बनकर आ रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन जो है साधुत बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपकी राशि में कहीं ना कहीं योग बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं भोग की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। तो योगी और भोगी दोनों कहीं ना कहीं मन में इम्बैलेंस चलता दिखाई दे रहा है, भावनात्मक तौर पर थोड़े से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बटे रहोगे तो सही रूप से काम नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपका मन आपको बिल्कुल बृहस्पति ज्ञान की आवश्यकता है इस वक्त। बड़े लोगों का ज्ञान, गुरुजन का ज्ञान, गुरुजन का आशीर्वाद है। बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। और अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं। सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप, भगवान सूर्य को शुद्ध जल से अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं,
क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।